I would say Vastu must be included in designs. It is more related to science. It is more related to directions. North, south, east, west. That is where वास्तु आपको हेल्प करता है इन सब चीज़ों में, कैसे एनर्जीज को पर्टिकुलर एरियाज में ट्रैप करना. अब बिकॉज प्रूवन है, सच थिंग्स डू वर्क. हम आर्किटेक्चर और एस्ट्रोलॉजी को अगर कंबाइन करें, right? So in India, there's a lot of significance of this thing. Yes. We see as architects are usually very much involved into Vastu. Yes. हम बहुत importance देते हैं It is चीज़ों को. because वहाँ के लोग वैसे हैं. People need that thing. In Canada, people don't need this. People just need a house with good aesthetics, with proper space delineation to specific areas. कि living dining हमें बड़ा चाहिए, तो we need more family gathering over here. तो maybe living dining space आप बड़ा कर दो, you know. But bedrooms could be comparatively smaller. Comparatively. Is Vastu that much important? Is astrology that much important in architecture field? So yes, I would say Vastu must be included in designs while designing, because this is what I believe. It is a part of, you know, scientific. It is more related to science. For example, if you say yes, because जैसे it is more related to directions, north, south, east, west. आप देखोगे sun it raises from east or sets in the west. Same way, if you talk about, you know, movement of air, wind circulation, wind movement, तो वही नॉर्थ साइड से आपको, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ साउथ साइड से आपका विंड डायरेक्शन, विंड का जो मूवमेंट होता है, दैट इज मोर यू नो गुड. मतलब विंड का मूवमेंट ही वो होता है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन से. सो दैट इज वेयर वास्तु आपको हेल्प करता है इन सब चीज़ों में. फर्स्ट इज विंड डायरेक्शन, देन सेकेंड इज कैप्चरिंग एनर्जीज. तो ये इसमें मतलब बहुत हेल्प होती है कैसे एनर्जीज को पर्टिकुलर एरियाज में ट्रैप करना. अब हम बोलते हैं कि नॉर्थ ईस्ट साइड में भगवान रखो, ऐसा क्यों? ईस्ट साइड भगवान, ईस्ट साइड से सन रेज होता है, वी गेट सनराइज फ्रॉम ईस्ट, एंड नॉर्थ से लाइट उतनी अच्छी आती है. तो इट इज सेड टू बी मोर क्रिएटिंग मोर पॉजिटिव vibes in those areas of northeast direction than other areas in the house. तो इसीलिए फिर वो बहुत सारे उसमें परमिटेशन कॉम्बिनेशंस भी होते हैं कि इस डायरेक्शन में हमें टॉयलेट नहीं चाहिए, या भगवान के ऊपर मतलब स्टैक अगर आप करो घर में, तो भगवान के ऊपर टॉयलेट नहीं आना चाहिए. एक तो वो मॉरली भी आ जाता है, बिलीफ से भी आ जाता है, मतलब रिलीजियसली, और ऐसे भी मतलब दैट इज व्हाट वी बिलीव कि भगवान के ऊपर टॉयलेट आप ना रखो. और पर्टिकुलर डायरेक्शंस होते हैं जहाँ पे आप टॉयलेट्स प्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ से एनर्जीज वैसी रिफ्लेक्ट होती है, वहाँ से वाइब्स ऐसी होती है जो घर में फिर एंटर होगी. तो घर इंसान क्यों बनाता है? कि वो एट द एंड थक हार के एक ऐसी जगह पे आए, अपने कंफर्ट स्पेस में आए, जो जहाँ पे उसको सुकून मिले, जहाँ पे उसको शांति मिले, जहाँ पे उसको वाइब्स अच्छी मिले. घर एक वो जगह होती जहाँ पे पॉजिटिव एनर्जीज क्रिएट हो. इसलिए लोग इतना वास्तु पे ध्यान देते हैं इंडिया में, क्योंकि उनका बिलीफ वैसा है, एंड दैट इज राइट ऑल्सो, क्योंकि हम ऑब्वियसली वहाँ से बिलोंग करते हैं, तो हम पले बड़े ऐसी सब चीज़ों में. तो दैट इज व्हाट आई ऑल्सो बिलीव कि पर्टिकुलर डायरेक्शंस में कोई चीज़ प्लेस करो. बेडरूम्स के भी इनफैक्ट ये होते हैं कि साउथ डायरेक्शन में, पर्टिकुलर डायरेक्शन में मास्टर बेडरूम्स का प्लेसमेंट होना चाहिए ना. इनसे ये भी होता है कि उन जगहों से प्रॉपर वेंटिलेशन आता है डायरेक्शनली. जब आप नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट के अकॉर्डिंग ये सब प्लेस करते हो, वास्तु इज व्हाट, मतलब डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही आप सारा प्ले करते हो इस जगह पे ये. और ये अभी से नहीं है, ये मतलब एंशिएंट जो लोग हैं ना, वो भी इन सब चीज़ों पे बिलीव करते थे. पर एंशिएंट के उसमें अगर हम जाएं तो एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता था, इफ आई से ओल्ड टाइम्स, सो वी यूज्ड टू हैव सिंपल स्ट्रक्चर्स, जिसमें लेट्स से एक स्क्वायर है हमारा, उसके अंदर ही एक कॉर्नर में किचन है, एक कॉर्नर में वॉशरूम है, या वॉशरूम बाहर होते थे घर से. इसीलिए बाहर होते थे
क्योंकि वॉशरूम से एनर्जीज उतनी अच्छी नहीं आती है। आप कहीं भी देखोगे, मतलब वॉशरूम्स में भी क्या होता था, नहाने की जगह अलग होती थी पुराने घरों बिल्कुल। में, और जो जहाँ पे जो टॉयलेट होता था वो एरिया एकदम सेपरेट आउट कर दिया जाता था। और पुराने लोग ये भी मानते थे कि टॉयलेट नहीं होना चाहिए। अभी आज के ज़माने में हमने सब कंबाइन कर दिया है, तो पुराने लोग बोलते हैं कि नहीं, सेपरेट होना चाहिए। तो वो डिलीनिएशन, जो वो डिवीजन है ना, वो सही है, क्योंकि वो एनर्जीज रिफ्लेक्ट जो होती है, जो अंदर घर में आती है एनर्जीज। और ये कैसे होता है, नेचर और आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर इज अ ब्लेंड ऑफ ह्यूमन एंड नेचर। आप मतलब बाहर सराउंडिंग्स में नेचर, मतलब ट्रीज हो गए आपके, आपका सनलाइट हो गई, नेचुरल एयर हो गया, ये सब नेचर का पार्ट हुआ। इससे आप कैसे घर में प्ले कर रहे हो, इनको कैसे आप अंदर एंटर करवा रहे हो, यही तो प्ले है पूरा। और यही तो एनर्जीज क्रिएट कर रहा है। तो इससे पॉजिटिव एनर्जीज जितनी क्रिएट हो सकती है, दैट इज व्हाट दैट दोज प्लेसमेंट्स they do. What I understood from this is we are actually just connecting with the universe. Connecting, right. कि आप कितना अच्छे से कनेक्ट कर पा रहे हो यूनिवर्स से, Yes, एंड वास्तु हमें उसमें हेल्प करता है। yes, yes. But few people, they don't believe all these. Is vastu a religious thing more or scientific thing more? What do you think? It is more of a scientific thing, because proven है कि सन तो ईस्ट से ही राइज होगा, वेस्ट में ही सेट होगा। तो जब पर्टिकुलर डायरेक्शन से जब सन रेज आती है, तो दे ब्रिंग इन सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जीज, दे ब्रिंग इन सर्टेन अमाउंट ऑफ वाइब्स, जो एक घर में घर बनाने के लिए चाहिए। मतलब सुकून और शांति जहाँ पे क्रिएट हो। कभी कभी बोलते हैं ना कि कुछ ऐसे बिलीव्स होते हैं कि घर में मतलब चप्पल उल्टी कर दी तो लड़ाई झगड़े होते हैं। ये सब एक मतलब विचारधारा है लोगों की, बट दे सम ऑफ सच थिंग्स डू वर्क। तो सेम वे जब आप थोड़े इन सब चीज़ों पे बिलीव करते हो, तो दे समवेयर हेल्प, मतलब बिलीव, मतलब हेल्प तो करती है ये सब चीज़ें।